क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कौन है? क्या वह सिर्फ एक मूर्ति है या कोई दिव्य शक्ति? असल में भगवान का अर्थ है भ से भू अर्थात पृथ्वी, ग से गगन यानी आकाश, व से वायु और आ से अग्नि तथा न से नीर यानी पानी, और इन्हीं 5 तत्वों से बनी सृष्टि की पूरी शक्ति। लेकिन क्या आज हम उस भगवान को कमजोर बना रहे हैं? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। चूंकि ये सृष्टि 5 तत्वों पर आधारित है। पृथ्वी से हमारा शरीर बना, जल से जीवन चलता है, अग्नि हमें ऊर्जा देती है, वायु से हम सांस लेते हैं और आकाश हमें विस्तार का एहसास कराता है। वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनि इन तत्वों को समझते थे। वे इन्हें शुद्ध और संतुलित रखने के लिए हवन और यज्ञ करते थे। हवन के दौरान निकली ऊर्जा और धुएं से पर्यावरण शुद्ध होता था। ये सिर्फ आस्था नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका था जिससे ये 5 तत्व संतुलित और शक्तिशाली बने रहते थे। लेकिन आज इंसान ने लालच के कारण इन 5 तत्वों को प्रदूषित कर दिया है। नदियां गंदगी से भर गई हैं, हवा जहरीली हो गई है, पृथ्वी पर रसायनों का जहर फैल गया है और हमारी मूल ऊर्जा के ये 5 स्रोत धीरे धीरे दूषित होकर कमजोर हो रहे हैं। जब ये तत्व कमजोर हो रहे हैं तो हमारी सेहत और जीवन भी कमजोर हो रहा है। जो चमत्कार हमें वैदिक काल में शुद्ध प्रकृति से मिलते थे, वे अब इसीलिए न के बराबर हो गए हैं, क्योंकि सृष्टि में आदान प्रदान से ही संतुलन बनता है। जैसे पहले हम हवन आदि करके सृष्टि को शुद्ध और मजबूत बनाते थे और सृष्टि बदले में शक्ति, ऊर्जा आदि देती थी। लेकिन अभी भी समय है, हम अपने पुराने संस्कारों और तरीकों को अपना सकते हैं। हवन और यज्ञ जैसे प्राचीन तरीकों को फिर से जीवित करें। प्लास्टिक और प्रदूषण को न कहें, प्रकृति के साथ संतुलन बनाएं। हम 5 तत्वों की रक्षा करके अपने भगवान यानी 5 मूलभूत तत्वों को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। यही हमारी असली पूजा है। आइए अपनी धरती, अपने आकाश और अपनी वायु को बचाने का प्रण लें, क्योंकि भगवान हमारे भीतर हैं और इन 5 तत्वों के कण कण के नाभिक में भी। इनकी शक्ति को फिर से जागृत करना ही असली भक्ति है। ये वीडियो पसंद आया, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें।